Let's start class of Indian Contract Act 1872, and today we are going to discuss a very important section, that is section 23. Section 23 is in itself very important because it tells us whether a particular contract will come onto floor or not. We will accept it or it will be completely rejected in the eyes of law. तो सेक्शन 23 की अगर आपको नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट से है तो आप बता सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ भाई आपने बिल्कुल वैलिड बनाया है या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वॉइड है. सेक्शन 23 इज अबाउट लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन. जिस बेसिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है उसका अगर ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन ही इलीगल है, उसके ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन ही इन द आइज ऑफ लॉ कंप्लीटली इनवैलिड है, तो उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना पाओगे? वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वॉइड होगा. दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन 23 टेल्स अस व्हाट आर दोज कंडीशंस या व्हाट आर दोज पॉइंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल करार दे देते हैं. तो आइए समझते हैं सेक्शन 23 को. ध्यान से आपने सुनना है. वन ऑफ द एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो पार्टीज हैं दे मस्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डैश ऑब्जेक्ट, फॉर अ लीगल ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट कानून की नज़रों में परफेक्ट है, लॉफुल है, लीगल और लॉफुल ऑब्जेक्ट, बिकॉज एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर आपने देखा अनलॉफुल है, जो बना ही इस चीज पर है जिसको कानून कंप्लीटली रिजेक्ट करता है ऐसा वर्क, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? वॉइड. राइट. एंड दिस इज गिवन बाय सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. What it further says that it mentions the circumstances. ऐसे सिचुएशंस बताते हैं जहां पर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट जो होता है एग्रीमेंट का वो लॉफुल नहीं है, वो कंप्लीटली इलीगल है. सो आइए रीड करते हैं हम सेक्शन 23 को. सेक्शन 23 says the consideration या ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट लॉफुल तभी होता है, उसको हम लॉफुल तभी मानते हैं अगर वो इन 5 थिंग्स में से ना हो. तो अगर ये कोई भी 5 थिंग्स प्रेजेंट है उस एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली क्या है? इलीगल है. तो वो 5 थिंग्स कौन से हैं? लेट्स रीड वन बाय वन. बहुत अच्छे से आपने समझना है. इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर वो ऑब्जेक्ट या उसकी कंसीडरेशन को कानून कंप्लीटली फॉरबिड करता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते. या फिर ऐसे नेचर के ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट आप बना रहे हो कि अगर आपने वो परमिट कर दिया इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. ओके, लाइक आप मैरिज कर रहे हैं और जो गर्ल है दैट इज बिलो द 18 ईयर्स, तो वो हमारा कानून कंप्लीटली रिजेक्ट करता है बिकॉज बोथ द पार्टीज मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी. दैट्स वाई यहाँ पर आप कानून के किसी भी सेक्शन या प्रोविजन के अगर खिलाफ भी जाओगे वो भी एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इलीगल. देन अगर उसका ऑब्जेक्ट फ्रॉड्यूलेंट है या कंसीडरेशन फ्रॉड्यूलेंट है, फ्रॉड का कोई भी एलिमेंट मिलता है, तभी भी सेक्शन 23 उसको इलीगल करार देता है, अनलॉफुल करार देता है. नेक्स्ट इज इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज डैश टू द पर्सन. क्या? इंजरी टू द पर्सन. अगर उस एग्रीमेंट या उस ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन की वजह से किसी पर्सन को इंजरी मिलती है, किसी पर्सन को हार्म होता है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करोगे. पर्सन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है. एवरी वर्ड, गिव योर अटेंशन टू एवरी वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स. or if the court regards it as immoral or opposed to the public policy, या फिर हमारे कोर्ट ही उसको ऐसा करार दे देती हैं कि ये पर्टिकुलर एक्ट इमोरल है या ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, आप नहीं करेंगे, ये पब्लिक के अगेंस्ट एक्ट है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया. अगर ये कोई भी 5 बातें आपके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में नहीं है देन आपका एग्रीमेंट कंप्लीटली वैलिड रहेगा. So, in each of these cases, the consideration or object of the agreement is said to be unlawful. Right? आप इन सब चीज़ों में क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो आपका कंसिडरेशन या आपकी ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, और अगर कोई भी एग्रीमेंट इस वजह से आता है वो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? वॉइड. वेरी इजी.
Now let's understand this section 23 through examples, through illustrations. आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में illustrations given हैं, there are many illustration. हर एक illustration को पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा. I have just framed 2 illustrations for you. A agrees to sell his house to B for rupees 10,000. अपना हाउस 10,000 रुपए में A बेचना चाहता है B को. यहाँ पर B का प्रॉमिस क्या है कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा. ये B की तरफ से कंसीडरेशन है. और A की तरफ से कंसीडरेशन क्या है कि वो अपना घर B को देगा. तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, दोनों के प्रोमिसेस वैलिड हैं. सेक्शन 23 के हिसाब से कोई भी इसमें ऐसे 5 पॉइंट्स में से ऐसी चीज हमें दिख नहीं रही है. एंड एज प्रॉमिस टू सेल द हाउस जो है वो कंसीडरेशन किसके लिए है? बी के लिए है. देयरफॉर बोथ द कंसीडरेशंस आर वैलिड एंड दैट्स व्हाई लॉफुल कंसीडरेशन है. इट विल बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल है, जहां पर दोनों पार्टीज को कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है. और ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए गलत ना हो, बट अगर वो थर्ड पर्सन के लिए हार्मफुल है तभी भी आप वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. वन मोर एग्जाम्पल, सपोज ए बी एंड सी तीनों एक एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट में तीनों क्या लिखते हैं कि हम तीनों आपस में डिवाइड करेंगे अगर हमें कोई भी प्रॉफिट हुआ. कहाँ से हुआ? बाय देम बाय फ्रॉड. फ्रॉड करेंगे किसी के साथ, कोई भी अगर उससे प्रॉफिट हमें मिलता है वो हम आपस में ए बी सी बांट लेंगे. ये वो एग्रीमेंट बना रहे हैं. जैसे ए बी सी तीनों कोई सामान बेच रहे हैं किसी एनी पार्टी को और उसको बाय फ्रॉड वो बेच रहे हैं और उसमें उनको 30,000 का फायदा हो रहा है, तो 10-10-10 ईच आपस में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं. तो क्या आपको लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अगर एक तरफ से देखें तो देखिए यार आपस में मिलके कर रहे हैं तो तीनों डिवाइड कर रहे हैं, इसमें तो कुछ गलत नहीं है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, here one thing is that all of them are involved in the transaction of fraud. जो प्रॉफिट आएगा वो फ्रॉड से आएगा, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो फ्रॉड का है. तो ऑब्जेक्ट ही जब उनका गलत हो गया, जब ऑब्जेक्ट ही ऐसा है जो कंप्लीटली इलीगल है, एंड यस इट इज प्रेजेंट अमंग द 5 दोज पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 23, दिस इज फ्रॉड्यूलेंट. तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? ये क्या है? इलीगल है. द एग्रीमेंट इज नाउ वॉइड as its dash is unlawful, as its object जो है वो unlawful है. So I hope this section 23 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. Legality of object and consideration. We will now in next session discuss these 5 points in details. कल का जैसे जो सेशन होगा उसमें हम forbidden by law को अच्छे से डिस्कस करेंगे. Then in next session nature that is permitted or would defeat the provisions of any law. So we will continue next sessions of this section 23 in detail. क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, MCQs भी आता है, डिटेल क्वेश्चन भी आता है. So don't skip those. Stay tuned and don't forget to subscribe. Thank you.